रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक जिसने लाखों लोगों की लाइफ बदल कर रख दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बुक में ऐसा क्या खास है कि इतने लोगों की लाइफ बदल गई। दरअसल ये सिर्फ बुक नहीं है, ये बुक कम्प्लीटली बेस्ड है ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और उनके रिच डैड के लाइफ लेसन्स एंड लर्निंग्स पर। उनके रिच डैड आगे चलकर मियामी के सबसे अमीर आदमी बने। रॉबर्ट का जन्म एक साधारण से मिडिल क्लास फैमिली में होता है। उनके पिता एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो एक सिंपल लाइफ जीने में बिलीव करते हैं। जब रॉबर्ट स्कूल जाते हैं तो उन्हें समझ आता है कि उनके सारे स्कूलमेट्स काफ़ी अमीर है और उनकी दोस्ती होती है एक माइक नाम के लड़के से। माइक के पिता एक बिजनेसमैन थे, उस समय उतने अमीर नहीं थे। इन्हें रॉबर्ट अपने बुक में रिच डैड के नाम से बुलाते हैं क्योंकि वो पैसा बनाने में बहुत अच्छे थे। रॉबर्ट एक दिन अपने पिता से पूछते हैं कि अमीर कैसे बन सकते हैं, तो उनके पिता रॉबर्ट और माइक को सजेस्ट करते हैं कि माइक के पिता पैसा बनाने में बहुत माहिर हैं, इसलिए उन दोनों को उनके पिता से सीखना चाहिए कि पैसा कैसे बना सकते हैं और अमीर कैसे बन सकते हैं। क्योंकि ऑथर के फादर पैसा बनाने में उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए ऑथर उन्हें पुअर डैड कहते हैं। दरअसल रिच डैड और पुअर डैड के माइंडसेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, जिसके कारण ऑथर इनिशियली बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बाद में रिच डैड को फॉलो करते हैं एंड अमीर बनते हैं। जैसे पुअर डैड का मानना था अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी सी जॉब लग जाएगी एंड देन लाइफ सेट। वहीं रिच डैड का मानना था अच्छे से पढ़ाई करो जिससे अच्छे से बिजनेस को समझ सको एंड आगे चल के कंपनी बनाओ जिससे और लोगों को जॉब दे सको। पुअर डैड का मानना था जैसे ही सैलरी आए सारे खर्चे पहले निपटाओ, उसके बाद जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पे खर्च करो, उसके बाद कुछ पैसे बच जाएँ तो अपने डिज़ायर के लिए यूज़ करो। लेकिन वहीं रिच डैड का मानना था पे योर सेल्फ फर्स्ट, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद जितने बिल्स हैं उनको पे करो। अब जब अपने एसेट से पैसे आएँ उन्हें यूज़ करो अपने लग्जरीज़, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। ऑथर जब भी अपने पुअर डैड से बोलते थे कुछ भी खरीदने को, वो सीधा बोल देते थे आई कांट अफोर्ड इट। वहीं रिच डैड समझाते हैं अगर हम ऐसा बोलें कि आई कांट अफोर्ड इट, हमारा माइंड सोचना बंद कर देता है। इसके बदले हमें बोलना चाहिए हाउ आई कैन अफोर्ड इट, जिससे हमारा दिमाग काम करने लगता है और वो तरीके खोजने लगता है जिससे हम उस चीज़ को अफोर्ड कर सकें। लेसन 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। जब रॉबर्ट अपने दोस्त माइक के साथ माइक के घर जाते हैं उनके पिता से ये समझने के लिए कि अमीर कैसे बनते हैं, तो माइक के पिता उन दोनों को अपने लिए काम करने को कहते हैं। एंड कुछ दिन काम करने के बाद जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तब उनके पिता कहते हैं कि यही हालत सारे एम्प्लॉयज़ की होती है। जब वो जॉब करता है तो उसे समझ में आता है कि पुअर हमेशा पुअर क्यों रहते हैं, क्योंकि वो अपना टाइम बेच कर पैसा कमाते हैं। और वहीं अमीर क्या करते हैं, सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा आता रहे। जब भी तुम कहीं काम कर रहे हो तुम्हारा माइंडसेट अर्निंग के बदले लर्निंग पे होना चाहिए एंड उस चीज़ को अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हो उस चीज़ पे होना चाहिए। जिसको सीख कर रॉबर्ट और उनके दोस्त जल्द ही एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाते हैं जिस पे माइक की बहन को वो अपने यहाँ लाइब्रेरियन का काम दे देते हैं एंड उससे हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर रहे होते हैं। लेसन नंबर 2, बाई एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज़। अक्सर गरीब और अमीर में एक फ़र्क जो होता है, जितने भी गरीब या मिडिल क्लास लोग होते हैं वो पैसा आते ही सबसे पहले सोचते हैं कि कौन सी लग्जरी की चीज़ें लें जिससे उनका डिज़ायर पूरा हो। और वहीं अमीर इंसान हमेशा सोचते हैं कि ऐसा कौन सा एसेट्स ले जिससे उस एसेट से बाद में पैसे आए एंड उन पैसों से वो अपने लग्जरी एंड डिज़ायर्स की चीज़ें लें। आगे चलकर ये डिफरेंस इतना बड़ा हो जाता है कि जितने रिच होते हैं वो एक टाइम पे ऐसे जगह पहुंच जाते हैं कि उनको अब काम करने की ज़रूरत नहीं है पैसे के लिए, अब वो जो मन वो कर सकते हैं। लेकिन वहीं गरीब या मिडिल क्लास लोग उस पैसे के लिए काम करने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी अगर 30,000 है तो हर महीने उनके खर्चे भी 30,000 है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके खर्चे कैसे चलेंगे, और इस तरह वो रैट रेस में फंस जाते हैं। ना चाहते हुए भी वो इस रैट रेस से कभी निकल ही नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने एसेट बिल्डिंग पर फोकस ही नहीं किया एंड आगे चलकर एसेट बिल्डिंग पर फोकस कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनके एक्सपेंसेस तब तक काफ़ी बढ़ चुके होंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आप अपने करियर के अर्ली ऑन जितना हो सके उतना ज़्यादा एसेट बिल्डिंग पर फोकस करें। नंबर 3, ओपन टू लर्न। एक जर्नलिस्ट ऑथर का इंटरव्यू ले रही होती है, इंटरव्यू बहुत अच्छा आता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो जर्नलिस्ट उनसे पूछती है कि आप ऐसा क्या किया कि आप बेस्ट सेलर ऑथर बन गए। तो ऑथर उस जर्नलिस्ट का ऑलरेडी कुछ आर्टिकल्स पढ़ चुके थे, तो उन्होंने बताया कि तुम भी बेस्ट सेलर ऑथर बन सकती हो अगर तुम सेल्स पर फोकस करो। तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है एंड वो बोलती है मैं एमए हूँ इंग्लिश लिटरेचर में एंड आप चाहते हैं कि मैं अभी सेल्स सीखूँ, मुझे सेल्स से बिल्कुल नफरत है, सेल्स के लोगों से नफरत है। तो ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुमने जो भी आर्टिकल्स लिखे हैं मैंने उन्हें पढ़ा है, वो बहुत अच्छे हैं एंड तुम्हारे बुक्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें बेचना आना पड़ेगा। सेल्स एक स्किल है जो तुम्हें सीखना पड़ेगा।
तो वो कहती हैं आप ये क्या बातें कर रहे हैं। तो ऑथर उन्हें कहते हैं देखो मैं बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं हूँ, मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। इसका मतलब मैंने सेल्स पे फोकस किया, मुझे बेचना आता है, इसलिए मेरी बुक बेस्ट सेलिंग बुक बनी। हमें हमेशा ओपन रहना चाहिए लर्निंग के लिए। अक्सर हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जाती है जब भी हम ग्रेजुएट होते हैं या जॉब में लग जाते हैं, दिमाग में ये आ जाता है कि हमारी पढ़ाई की जर्नी ख़त्म, अब पढ़ना नहीं है। अगर आपको ग्रो करना है तो लाइफ लॉन्ग सीखना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी। लर्निंग से बेस्ट कुछ भी नहीं है। नंबर 4, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। एक रिच, मिडिल एंड पुअर क्लास लोगों में एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस होता है वो है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। रिच लोग रिस्क लेने में कभी नहीं डरते हैं, वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वहीं पुअर या मिडिल क्लास लोग रिस्क लेने से ही डरते हैं, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं यूएस में रिसेशन का टाइम चल रहा था एंड उन्हें एक बहुत अच्छा सा घर दिखा बहुत अच्छे से लोकेशन पर, एंड वो काफ़ी अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिल रहा था। कोई लोग उस समय इसलिए नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उस टाइम रिसेशन चल रहा था। ऑथर ने उस घर को खरीदा एंड कुछ टाइम के लिए रेंट पर चढ़ा दिया। 2 या 3 सालों बाद जब मार्केट की हालत सही हुई तो उन्हें 6 से 7 गुना प्रॉफिट पर बेच दिया, और साथ साथ में उन सालों के बीच में जो रेंट का इनकम कमाया वो तो कमाया ही। तो ऑथर कहते हैं हमेशा रेडी रहना चाहिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए। नंबर 5, माइंड योर ओन बिजनेस। ऑथर के एक फ्रेंड एक बिजनेस स्कूल में थे। उसी स्कूल में मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक को भी इनवाइट किया गया था स्पीच देने के लिए। आफ्टर स्पीच मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक बच्चों के साथ लंच कर रहे थे। लंच के दौरान बच्चे फाउंडर के साथ काफ़ी घुल मिल गए। तो रे क्रॉक ने जब बच्चों से पूछा कि बताओ मेरा बिजनेस क्या है, तो सारे बच्चे हंसने लगे। बोले कोई मूर्ख ही होगा जिसे पता नहीं होगा कि आप बर्गर बेचते हो। तो रे क्रॉक हंसते हुए बोले कि नहीं, बर्गर बेचना मेरा सेकेंडरी बिजनेस है, मेरा प्राइमरी बिजनेस है फ्रेंचाइजी बिजनेस के द्वारा दुनिया के सारे पॉज एरियाज में अच्छे लोकेशंस को एक्वायर करना। ऑथर यही समझाते हुए कहते हैं कि अक्सर लोग अपने प्रोफेशन एंड बिजनेस के बीच में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। आप जो भी अभी कर रहे हैं वो आपका प्रोफेशन है। आप जो प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट आपको नहीं आपके बॉस को होगा, आपको बस सैलरी मिलेगी। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हमेशा अपने बिजनेस पे फोकस करो, माइंड योर ओन बिजनेस। ये कैश फ्लो का क्वाड्रेंट आप लोग देख रहे होंगे। दुनिया में जितने भी लोग हैं इन चारों में से किसी न किसी कैटेगरी में वो आते ही होंगे। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप उतने ही पैसे कमाएंगे जितना देर आप काम कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप उतने ही पैसे कमाएंगे जितनी देर आप अपने धंधे में बैठ रहे हैं। वहीं अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका इनकम आपके टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वहीं अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, आपको एक्टिवली काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब आपका डिसीजन है, आप इन चारों में से कौन सा क्वाड्रेंट चुनना चाहते हैं। मैंने 8 लॉज ऑफ मनी के बारे में इस वीडियो में बात किया है। आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, आपको अगर मन हो तो आप जाके देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जिससे उनकी भी ग्रोथ हो आपके साथ साथ। थैंक यू।